फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे क्रेस्ट वेंचर स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसे प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउनसाइड करेक्ट किया है और उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन देकर एक बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 25 से 27% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी। जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा, ये प्राइस वाइज करेक्शन होता गया और इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, फोर्थ लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और अल्टीमेटली फिफ्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रेट डाउनसाइड गिरावट आ रही थी वो रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने की जो चेन बनी हुई थी वो अल्टीमेटली टूट गई और उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, यहाँ पर बॉटम लग गई। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे मार्केट क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम मान कर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम भी रख दिया है हायर हाइज लगा के। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। तो दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज के स्विंग अगर आप कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन से, तो यहाँ पर क्लियर कट डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज के स्विंग है दोस्तों वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही MACD के ऑसिलेशन अगर आप देखो तो दोस्तों वही एरिया से वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों सेकेंडली बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर क्लियर कट हमें ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लियर कट ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न मिली है और ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों। ये 25 से 27% की है जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 25 से 27% रिटर्न देने के लिए रेडी है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का भी अगला टारगेट निकल कर आता है 570 रुपीज़ का। फ्रेंड्स 570 रुपीज़ का पहला टारगेट है और सेकेंड टारगेट 590 का। और दोस्तों ये टारगेट हीट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों एक और चीज़, यहाँ पर नेकलाइन के पास, ये जो ब्रेकआउट के पास एक नेकलाइन है, वो नेकलाइन के पास भी दोस्तों एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। वो उसको ब्रेक करना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप देखो तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप उसको स्टॉप लॉस लगा सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और सेकेंडली यहाँ पर एक लोअर स्विंग बनता है, उस पे भी आप रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और वो लिहाज से दोस्तों अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और वो लिहाज से अगर आप रिवॉर्ड देखो तो अब इतना बड़ा रिवॉर्ड है। ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.75 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आराम से बनकर निकलता है। और सेकेंडली दोस्तों जैसे ये जो ब्लू लाइन को अगर वो पार करेगा 462, उसके बाद मोमेंटम और भी स्ट्रॉन्ग होगा
और दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, यही एरिया पे दोस्तों क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला, और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और दोस्तों इन केस अगर स्टॉक अपसाइड स्टार्ट हुआ मूव और ये जो ब्लू लाइन सेलिंग प्रेशर खड़ी है, अगर वो हैवी सेलिंग प्रेशर आया और स्टॉक घूमकर वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों यही एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन भाई एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो तुम्हें तुरंत ही अपने एडवाइज़र को पूछकर ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।